जिसके फिक्र फन की रोशनी आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सरहदों को पार करके बैरून ममालिक में भी दूर दूर तक फैल गई है। और आज वो अपनी बेबाक शायरी या बेहतरीन तरन्नुम और शायराना सलाहियतों की वजह से हमारे मुशायरों का सुपरस्टार बनकर शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है। उसकी आवाज़ का जादू, कलाम की नगमगी और शेर पढ़ने का खूबसूरत अंदाज आपके दिलो दिमाग पर दस्तक देता हुआ रूह की गहराइयों में उतर जाएगा। मैं इस शेर के साथ कि खुदा की उसके गले में अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। गुजारिश कर रहा हूँ अपने भाई खुर्शीद हैदर से, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। बस बस चलो, ये पूरी गजल सुनो। मैं तो पढ़ चुका था असल में आपके आने से पहले ही, और खूब पढ़ा था मैंने। तराना पढ़ा था, तराना। दिलशाद भाई आपको बहुत सारी मुबारकबाद। खुर्शीद भाई भूख लगी, आपने बहुत अच्छा मुशायरा सजाया और उसमें आप कामयाब, बहुत माशाल्लाह मुबारकबाद आपको। तो देखो ये शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो बहरहाल कुछ न कहते हुए बस मैं दो चार शेर पढ़ दूँ। फरमाए, मैं हाजिर खिदमत करता हूँ। एक कुछ शेर मैं ताज़ा पढ़ देता हूँ, तीन चार जो मैंने आपको। न जाने कौन से लहजे में समझाया गया होगा, न जाने कौन से लहजे में समझाया गया होगा। कलीम भाई आपके लिए भी नए हैं ये शेर। मंत्री जी ये हमारे कलीम भाई हैं, कलीम त्यागी साहब, उर्दू के लिए गैर मामूली काम अंजाम दे रहे हैं, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। बस मुख्तसर ये है। एक बार कलीम भाई के लिए भी ताली बजा दो भाई जी। मैं समझ गया था जब नज़दीक आए। न जाने कौन से लहजे में समझाया गया होगा, वो खुद आया नहीं होगा, उसे लाया गया होगा। न जाने कौन से लहजे में समझाया गया होगा, वो खुद आया नहीं होगा, उसे लाया गया होगा। फसाहत की महक लहजे में उसके बेसबब कब है, फसाहत की महक लहजे में उसके बेसबब कब है। यकीनन महफिल उर्दू में वो आया गया होगा। फसाहत की महक लहजे में उसके बेसबब कब है, यकीनन महफिल उर्दू में वो आया गया होगा। मैं उसको इस कदर रोता बिलखता छोड़ आया हूँ, मैं उसको इस कदर रोता बिलखता छोड़ आया हूँ, वो मुश्किल से खिलौने दे के बहलाया गया होगा। मैं उसको इस कदर रोता बिलखता छोड़ आया हूँ, वो मुश्किल से खिलौने दे के बहलाया गया होगा। वो इस शोहरत की मंजिल तक बासानी नहीं पहुंचा, वो इस शोहरत की मंजिल तक बासानी नहीं पहुंचा, उसे इस राह पर 100 बार ठुकराया गया होगा। क्या कहना है, वाह। वो इस शोहरत की मंजिल तक बासानी नहीं पहुंचा, क्या कहना है, इस राह पर 100 बार ठुकराया गया होगा। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। इधर तो सर उगाए जा रहे हैं। मंत्री जी ये कर बोल जाता है, और मैं वैसे खुरदरे लहजे का आदमी हूँ, आप मुझे बच जहां फूलों की खेती हो रही थी वहीं खंजर उगाए जा रहे हैं, दिखाकर हर तरफ दहशत के मंजर। वाह। दिखाकर हर तरफ दहशत के मंजर, दिलों में डर उगाए जा रहे हैं। क्या कहना है, वाह वाह। दिखाकर हर तरफ दहशत के मंजर, क्या कहना है, दिलों में डर उगाए जा रहे हैं। हमारे पर कतर डाले ये कहकर सुनहरे पर उगाए जा रहे हैं। हमारे पर कतर डाले ये कहकर सुनहरे पर उगाए जा रहे हैं। नई तारीख लिखी जा रही है, नई
तारीख लिखी जा रही है, नए मंजर उगाए जा रहे हैं। वाह वाह वाह। नई तारीख लिखी जा रही है, नए मंजर उगाए जा रहे हैं, न जाने किस तबाही की गरज से। वाह दिलशाद भाई, न जाने किस तबाही की गरज से नए लश्कर उगाए जा रहे हैं। वाह वाह। न जाने किस तबाही की क्या गरज कह से रहे हैं, वाह, नए वाह। लश्कर उगाए जा रहे हैं। वाह, वाह। ये बहुत बड़ा मैटर है आज का। न जाने किस तबाही की गरज से नए लश्कर उगाए जा रहे हैं, न जाने किस तबाही की गरज से नए लश्कर उगाए जा रहे हैं। बहुत क्या कहना है, वाह वाह जा रहे हैं, हमारे पर कतर डाले ये कहकर वाह वाह। सुनहरे पर उगाए जा रहे हैं। मतलब शेर पढ़ देता हूं बस। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। क्या कहना है, किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे। होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे। वाह वाह वाह। होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर क्या होंगे। कहने, वाह, वाह। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों हाँ, तक। क्या बात है। गैर परों पर उड़ वाह, सकते हैं हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। अंबर वाह, पर वाह। तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। ये मिट्टी हसास बहुत है, वाह, सर वाह। पर कर्ज नहीं रखती। क्या कहना है, वाह ये वाह वाह। मिट्टी भी है फिर डूबेगी। जुल्म की कश्ती पहले भी यूं डूबी है फिर डूबेगी। तूफान मीलों पीछे होंगे, साहिल 2 गज पर होंगे। वाह वाह वाह। क्या कहना है, तूफान मीलों पीछे होंगे, क्या कहना है, जिंदाबाद। साहिल 2 गज पर होंगे। वाह वाह। शुक्रिया। बहुत उम्दा। और कुछ ना कहा जाए ज़्यादा बेहतर है। मेरे बरादर बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, 90, 91, 92, 93 इनके हुक्मों पर मेरी हाजिरी रही है किठौर में। जिंदाबाद। वो भी क्या दिन थे, वालिद मोहतरम का ज़माना था। अब ये किठौर में मुशायरा कराना भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या कराते ही नहीं। इनको एक मतलब शेर सुनाता हूँ। हमें तो वही जमाना याद मुंतजिर हूँ है। मुंतजर का, मुंतजर कब आएगा। मुंतजिर हूँ, ऐसे मिसरे भी पढ़े यहाँ जो कुछ समझ सोचने के लिए मजबूर है। मुंतजिर हूँ मुंतजर का, मुंतजर कब आएगा। उनकी यादों का परिंदा लौट कर कब आएगा। कहनी अनकहनी वो कह देते हैं राह आम पर, जाने उनको बात करने का हुनर कब आएगा। कहनी अनकहनी वो कह देते हैं राह आम पर, जाने उनको बात करने का हुनर कब आएगा। बहुत शुक्रिया। जी आदाब बजा लाता हूँ।